जय श्री हनुमान। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धार्मिक रहस्य पर। सनातन धर्म से जुड़ी कहानियों रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की कहानी। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। आज की हमारी कहानी है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के समीप राजघाट की। मध्य प्रदेश भारत देश का हृदय है और इस राज्य की जीवनदायिनी नदी है माता नर्मदा नदी। यह नदी संपूर्ण मध्य प्रदेश को जल की आपूर्ति करती है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है जब जीवनदायिनी नदियां भी जब अपना प्रकोप दिखाती है तो मानव को अपनी भूल सुधारने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। कुछ ऐसा ही हुआ राजघाट के एक परिवार के साथ। इसी राजघाट पर मां नर्मदा के तट के समीप श्रीमती मनीषा गुप्ता का परिवार भी रहता था। मनीषा गुप्ता जी के परिवार में उनके पति, उनके 2 बच्चे सूरज और वंश निवास करते थे। मनीषा जी का परिवार श्री हनुमान जी का परम भक्त था। हर दिन मनीषा जी का परिवार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता था और हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए जाता था। सन 2020 में अप्रैल माह के बाद हमारा पूरा देश कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन हो चुका था। किसी भी समय घर से बाहर निकलना खतरे से कम नहीं था, किंतु कोरोना ही इस वर्ष की मुख्य समस्या नहीं है। इस वर्ष देश के कई स्थानों पर बाढ़ का खतरा भी बढ़ता ही गया। मां नर्मदा नदी का जल स्तर जुलाई अगस्त में ही खतरे के निशान के ऊपर बह रहा था। प्रशासन के द्वारा सभी किनारे पर रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने को कहा गया। मनीषा जी का परिवार भी नर्मदा के किनारे पर ही रहता था। कुछ ही समय के बाद उनके साथ कुछ पीड़ादायक घटित होने वाला था। एक दिन भीषण बारिश हो रही थी, तभी मनीषा जी का बड़ा बेटा सूरज किसी दोस्त के घर जाने की जिद करने लगा। मनीषा जी ने अपने बेटे को जाने से पहले भगवान हनुमान के चित्र के सामने प्रणाम करने को कहा। सूरज प्रणाम करके घर से बाहर निकल गया। 4-5 घंटों के बाद भी सूरज जब घर वापस नहीं लौटा तो मनीषा जी का मन घबरा रहा था। शाम के 6 बज चुके थे। अब मनीषा के पति सूरज को ढूंढने के लिए उसके दोस्तों के घर जा चुके थे, किंतु सूरज किसी भी दोस्त के घर नहीं पहुंचा था। मनीषा जी के पति अब पुलिस में जाने वाले थे। पुलिस वालों ने सूरज की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। मनीषा जी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अपने परिवार पर आए ऐसे भयानक संकट में भी मनीषा जी ने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं रखी। वह अपने आप को संभालकर हनुमान जी के सामने बैठकर चालीसा का पाठ करने लगे। मनीषा जी का हृदय बस यही चाहता था कि उनका बेटा सुरक्षित घर आ जाए। मनीषा जी ने श्री हनुमान जी से कहा कि हे मारुति नंदन, आपने भगवान राम के कठिन से कठिन कार्यों को संपूर्ण किया है। हे महाबली हनुमान, अगर मैंने आपकी भक्ति सच्चे मन से की है तो कृपा करके मेरे बेटा सुरक्षित वापस घर आ जाए। बस यही कृपा करे देव। 4 दिन से अधिक हो चुके थे। मनीषा जी के पति और सभी रिश्तेदार अब ये समझ चुके थे कि उनके साथ कुछ बुरा हो चुका है। शायद सूरज अब कभी वापस ही ना लौट कर आए। पुलिस वाले भी कोरोना महामारी के कारण अपना कार्य ढंग से नहीं कर रहे थे और ना ही कोई अन्य सहायता कर रहे थे। मनीषा जी और उनका परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था, किंतु नमन है उस परिवार को जितने इतनी बड़ी आपदा में भी अपने हनुमान जी पर विश्वास में कमी नहीं होने दी। इन संसार में जो भी मनुष्य सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है वह उनकी सहायता करने के लिए अवश्य आते हैं। सूरज के गुम होने के बाद से ही मनीषा जी हर दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। तभी एक पुलिस वालों की गाड़ी हमारे घर के सामने आई और मनीषा जी के पति को लेकर कहीं चली गई। मनीषा जी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, किंतु शाम को उस हनुमान के परम भक्त पर असीम कृपा होने वाली थी। मनीषा जी के पति शाम को अपने साथ सूरज को सही सलामत लेकर आए थे। उस माँ ने उस बेटे को हृदय से लगा लिया, मानो उसे संसार का सारा सुख मिल गया हो। आंखों से अश्रु रुक नहीं रहे थे। जब सूरज से पूछा गया तो उसने बताया कि घर से निकलते वक्त वह नदी में बने हुए छोटे पुल को पार कर रहा था, किंतु नदी में तेज प्रभाव से वह पुल के नीचे गिर गया और बहता हुआ एक आदिवासियों की बस्ती में जा पहुंचा। बेहोशी की हालत में 15 दिनों तक उन आदिवासियों ने सूरज का ध्यान रखा। जब सूरज को होश आया तो पास के ही पुलिस स्टेशन में खबर कर दी गई और सूरज पुनः अपने घर सुरक्षित लौट आया।
यह हनुमान जी के चमत्कार था जो एक बालक मौत को परास्त करके पुनः अपनी माता के पास लौट आया। यह उस माता के निस्वार्थ भाव से की गई हनुमान जी की भक्ति से ही संभव हो सका। तो मित्रों, देखा आपने किस प्रकार से भगवान हनुमान की कृपा से एक मृत बच्चे को जीवन दान मिला। नमन है उस माता को जिसने अपने संयम को और भक्ति को नहीं छोड़ा। मनीषा जी की यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी हनुमान जी के परम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री राम।